नमस्कार, मेरा नाम प्रकाश है। आप टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं। देखिए, राज्यपाल फागू चौहान की अगुवाई में बिहार में सर्वदलीय बैठक शुरू हो गई है। अलग अलग दलों के नेता इस बैठक में शामिल हुए हैं। सीएम नीतीश कुमार भी इस बैठक में शामिल हैं, तेजस्वी यादव भी इस बैठक में शामिल हैं। बिहार में जिस तरीके से लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ते जा रही है, लगातार जिस तरीके से संक्रमण का खतरा बढ़ते जा रहा है, सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष हो, अपनी बात रखेंगे इस सर्वदलीय बैठक में। और सरकार कितना कार्य कर रही है, क्या क्या कर रही है, लगातार बढ़ते संक्रमण पर रोक लगाने के लिए, संक्रमण के बढ़ते रफ्तार पर रोक लगाने के लिए वो बताया जाएगा। तमाम दलों के नेताओं को राज्यपाल फागू चौहान की अध्यक्षता में तेजस्वी यादव भी इस बैठक में शामिल हैं। और बात कांग्रेस की करें तो कांग्रेस से मदन मोहन तिवारी सर्वदलीय बैठक में शामिल हैं। वहीं जेडीयू से उमेश सिंह कुशवाहा, जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो शामिल हैं। और श्रवण कुमार, जो कि नीतीश कैबिनेट में मंत्री हैं, वो भी शामिल हुए हैं। बीजेपी से तारकिशोर प्रसाद, बिहार के डिप्टी सीएम, शामिल हुए हैं। संजय जायसवाल, बिहार प्रदेश के अध्यक्ष, सर्वदलीय बैठक में शामिल हुए हैं। आरजेडी से सीधे तेजस्वी यादव शामिल है। महबूब आलम माले से शामिल हुए हैं इस बैठक में। और सीएम नीतीश कुमार हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं, सहित राज्य के जो वरीय अधिकारी हैं स्वास्थ्य विभाग के, आपदा विभाग के, वो इस बैठक में शामिल हैं। और जिस तरीके से लगातार संक्रमण का खतरा बढ़ते जा रहा है, कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव जो लगातार ट्वीट के जरिए लगातार सरकार पर हमला बोल रहे हैं, बता रहे हैं बिहार में क्या होना चाहिए, सरकार क्या कर रही है। साथ ही सवाल भी पूछ रहे हैं कि 15 सालों में नीतीश कुमार ने क्या किया बिहार के लिए। बिहार में जिस तरीके से लगातार संक्रमण बढ़ रहा है, सरकार को इस पर लगातार हमला बोल रहे हैं, दिखा रहे हैं सबूत के साथ तेजस्वी यादव कि आपको क्या करना चाहिए और क्या हो रहा है। तेजस्वी यादव ने तो ट्वीट कर दिखाया था कि 1 साल पहले हमने सरकार को सुझाव दिए थे, 1 साल पहले हमने सरकार से सवाल पूछे थे, लेकिन अब तक नहीं मिले। सैनिटाइजेशन का कार्य तेजी से हो, टेस्टिंग का कार्य तेजी से हो, साथ ही वेंटिलेटर की संख्या बढ़ाई जाए, अस्पतालों की कैपेसिटी बढ़ाई जाए। ये तमाम बातें तेजस्वी यादव इस सर्वदलीय बैठक में रखेंगे, क्योंकि लगातार जिन सवालों को तेजस्वी उठाते रहे, लगातार जिन सवालों से तेजस्वी नीतीश सरकार को घेरते रहे, आज जब सर्वदलीय बैठक है, राज्यपाल की अगुवाई में है, तब तेजस्वी यादव इन बातों को सरकार को सीधे बताएंगे। ट्वीट के जरिए नहीं, बल्कि वर्चुअल तरीके पे वो बताएंगे। इस वर्चुअल बैठक में तेजस्वी यादव अलग अलग मुद्दे को लेकर नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ कोरोना को लेकर अपनी बातें रखेंगे। जिस तरीके से लगातार अस्पतालों की संख्या अब कम होते दिख रही है मरीजों की अपेक्षा, क्योंकि अस्पतालों में बेड खाली नहीं है, ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी है। कहीं ना कहीं ये तमाम मांग जो है विपक्ष भी उठाएगा और सत्ता पक्ष की ओर से भी समर्थन मिलेगा, चाहे बीजेपी हो या फिर जेडीयू हो। नीतीश कुमार हैं इस बैठक में, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे हैं, वरीय अधिकारी मौजूद हैं। क्योंकि अस्पतालों की जो कमी है वो बिहार में देखने को मिल रही है, और अस्पतालों की कमी है तो मरीजों की संख्या जिस तरीके से बढ़ रही है, कहीं ना कहीं बेचैनी और बढ़ गई है। मरीजों की मरने की भी संख्या बिहार में बढ़ रही है। तो सरकार ने कितनी तैयारियां की है, बातें नीतीश कुमार रखेंगे, लेकिन तेजस्वी यादव जिन तमाम बातों को बताएंगे वो बातें हम आपको बता दें। बिहार में ऑक्सीजन सिलेंडर की सरकार को किस तरीके से व्यवस्था करनी चाहिए, कितनी और व्यवस्था करनी चाहिए, उसका क्या फिर अभी वर्तमान में जो है वो आंकड़ा क्या है, इन तमाम बातों पर भी सरकार से सवाल जवाब कर सकते हैं तेजस्वी। और साथ ही आगे बात करें हम ऑक्सीजन सिलेंडर के बाद वेंटिलेटर की, तो वेंटिलेटर की भी बिहार में क्या स्टेटस है, आप से छुपा नहीं है। आप भी लगातार ये तस्वीरें देख रहे हैं बिहार के अलग अलग जिलों के अस्पतालों की। तेजस्वी यादव इस सवाल को भी उठाएंगे और सुझाव देंगे सरकार को। जिस तरीके से लगातार संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है, कहीं ना कहीं अस्पतालों को और बढ़ाने की आवश्यकता है। जिस तरीके से लगातार संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है, जो अलग अलग प्रदेश से बिहार के लोग आ रहे हैं, उनके लिए क्वारंटीन सेंटर बनाने की आवश्यकता होगी। तेजस्वी यादव ये तमाम बातें रखने वाले हैं। साथ ही लॉकडाउन पर जो सबसे बड़ी बात होगी इस सर्वदलीय बैठक में, राज्यपाल की अगुवाई वाली सर्वदलीय बैठक में लॉकडाउन पर अहम चर्चा होंगे, क्योंकि नीतीश कुमार ने कल ही कहा था कि जिसे आना है वो आ जाए। साथ ही उन्होंने भी कहा था कि परसों यानी कि कल 18 अप्रैल को लॉकडाउन पे बड़ा फैसला लेंगे। सर्वदलीय बैठक के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्य के डीएम और सभी एसपी से बातचीत करेंगे और सुझाव लेंगे। साथ ही जो आज जो अहम बातें होगी वो सरकार की आवश्यकताएं, बिहार में कितनी आवश्यकताएं किन चीजों की है, और साथ ही किस तरीके से संक्रमण से लड़ाई लड़ने में बिहार मजबूती से लड़े, सत्ता पक्ष और विपक्ष भी एक साथ हो। तेजस्वी यादव भी समर्थन में है, कांग्रेस भी समर्थन में है, और साथ ही जो सीपीआई एमएल है वो भी समर्थन में है। बिहार के अलग अलग छोटी छोटी पार्टियों ने भी समर्थन दिया है बिहार में लॉकडाउन करने को लेकर। सरकार को कहा है कि लॉकडाउन किया जाए। विपक्ष ने मांग किया था कि संक्रमण का खतरा अगर कम करना हो, रोकना हो, अगर संक्रमण पर ब्रेक लगाना हो तो लॉकडाउन जरूरी है। और ऐसे में आज जो अहम फैसले होंगे वो हम आपको बताएंगे। फिलहाल आपको छोड़े जाते हैं सबसे बड़ी जानकारियों के साथ एक बार फिर से, कि आज ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, सैनिटाइजेशन, हॉस्पिटल की कैपेसिटी,
इन तमाम बातों को लेकर तेजस्वी सहित विपक्ष के तमाम जो नेता हैं वो अपनी बात राज्यपाल की अगुवाई वाली सर्वदलीय बैठक में रखेंगे। आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें, लगातार इस खबर पर जो भी अपडेट निकलकर सामने आ रही है वो आपको हम देंगे। धन्यवाद।